मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है। मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है। तुम उसके पहले ही जीना को छू के दिखला दो। और फतावा रज़विया तो एक करामत है, जरा हदायके बख्शिशी पढ़ के दिखला दो। कैसी किताबें? आला हजरत की एक किताब का नाम मैं ले लूं जिसका नाम है फतावा रज़विया। 30 जिल्दों में है। मुझ जैसा कमजोर आदमी आला हजरत की एक किताब को उठा नहीं पाएगा। आला हजरत की एक किताब को उठा नहीं पाएगा। कैसे भैया? 30 जिल्दे हैं, इतनी इतनी मोटी जिल्दे हैं, कमजोर आदमी उठा लेगा? आप अंदाजा करो ये आला हजरत हैं। अरे तुम कहते हो भारत रत्न, ये क्या जानेंगे आला हजरत से बड़ा भारत रत्न और कोई क्या होगा कि आला हजरत ने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। पूरी दुनिया में। और है भी ऐसा। आला हजरत वो हैं जिनके नाम से ट्रेन चल रही है। क्या है भाई? उस ट्रेन का नाम ही है आला हजरत एक्सप्रेस। वो भी पैसेंजर नहीं है। आला हजरत के नाम से भारत में ट्रेन चल रही। अब वो भी चल कहां से कहां के लिए रही? बरेली शरीफ से अजमेर शरीफ। आला हजरत के नाम मदरसे, आला हजरत के नाम स्कूल, आला हजरत के नाम रोड, आला हजरत के नाम पार्क, आला हजरत के नाम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं। एक ये बरेली का मदरसा है जिसका नाम पूरे भारत में है। और एक वो है थानवी के नाम तो एक टेम्पू भी नहीं चल रहा। अशरफ अली थानवी के नाम पूरे भारत में कोई टेम्पू चल रहा है? ये मुंह मशहूर की दाल। चलो आप समझ लो। आला हजरत को 6 साल की उम्र में आला हजरत ने 2 घंटा तकरीर की। कितनी देर? और 8 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र क्या होती है? 8 साल की उम्र में आला हजरत ने किताब लिख दी। कितनी उम्र में? ये करामत है या नहीं है? 8 साल की उम्र में। और वो भी अरबी में किताब लिखना। हिदायतुन नहव की शरह लिख देना। ये आला हजरत की करामत है, करामत। और तुम क्या समझोगे, हम क्या समझेंगे? आला हजरत क्या हैं? बस आप इतना समझ लो, भारत में आला हजरत मोहम्मद के मोजिज़ों में से एक मोजिज़े का नाम है। आला हजरत हुजूर के मोजिज़ों में से, बेशुमार मोजिज़ों में से आला हजरत एक मोजिज़े का नाम है। उमरपुर के मेरे दीनी भाइयों, आप इतना समझ लो। पहले आला हजरत को समझने के लिए आला हजरत की जूती समझ लो। बरेली है, आला हजरत के मुरीद हैं। आला हजरत ने पूछा ये भीड़ कैसी? मुरीदों ने अर्ज किया हजरत गैर मुस्लिम जादूगर जादू दिखा रहा है। आपने फरमाया क्या जादू? मुरीदों ने अर्ज किया सरकार कच्चे धागे से 3-4 किलो पानी का भरा हुआ बर्तन उठा रहा है।
जादू ही तो हुआ, जादू ही के जरिए तो वो ऐसा कर रहा था। जादू आप लोग समझते हो जादू, वैसे ऐसा नहीं है। असर तो गिनती में भी होता है, गिनती में असर होता है या नहीं होता है। अच्छा, एक गिनती है 420, क्या है भाई, 420 गिनती ही तो है। कोई ऐसा है जो अपने माथे पे लिख के घर के बाहर निकले? क्यों भाई, 420 गिनती है, लेकिन कोई माथे पे लिख के घर के बाहर नहीं निकलेगा। क्यों? ये 420 गिनती जो लिखी है, ये उसका असर है। बाहर लोग क्या करेंगे, पुलिस ही पकड़ के पहले अंदर कर देगी। ये तो इतना बड़ा 420 है कि माथे पे ही लिखा है। बोलो ऐसा होगा या नहीं होगा? इसका मतलब ये कि गिनती भी असर करती है, गिनती भी। तो जब 420 गिनती का ये असर है, तो फिर 786 के असर का आलम क्या होगा? बिस्मिल्लाह शरीफ का आदत क्या है? बोलो भाई बोलो। बिस्मिल्लाह का आदत अबजद के हिसाब से 786, ठीक है ना भाई? ये 786 किसका आदत है? बिस्मिल्लाह का आदत है। अच्छा, 786 कैसे लिखोगे? 786 अगर लिखना है कैसे लिखोगे? तो मुझे ये लग रहा है कि आप अगर लिखने बैठे तो ऐसे ही आप लिखेंगे, पहले 7, फिर 8, फिर उसके बाद 6। हिंदी अंग्रेजी कैसे लिखते हो? सीधी तरफ से लिखते हो या उल्टी तरफ से? अंग्रेजी हिंदी बाईं तरफ से लिखी जाती। आला हजरत है, आला हजरत लिखने बैठे और जैसे 786 लिखा, पहले 6 लिखे, फिर 8 लिखे, फिर 7 लिखे। बंदा ने अर्ज किया, सरकार ये क्या? फरमाया, मैं मोहम्मद का नाइब हूं। हमारे नबी की ये सुन्नत है, सीधी तरफ से इब्तिदा करो, सीधी तरफ से। तो सीधी तरफ से जब मैं इब्तिदा करूंगा तो पहले 6 लिखूंगा, फिर 8 लिखूंगा, फिर 7 लिखूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, ये अरबी उर्दू है जो सीधी तरफ से लिखी जाती है। और जिसके पीछे तुम मारे मारे घूम रहे, अंग्रेजी हो या हिंदी, ये उल्टी तरफ से ही लिखी जाती है। जो उल्टी है वो उल्टी है, और जो सीधी जबान है वो सीधी जबान। आला हजरत जादू दिखा रहा है, गैर मुस्लिम जादूगर। आला हजरत ने पूछा क्या दिखा रहा है? लोगों ने अर्ज किया, सरकार कच्चे धागे से 3-4 किलो पानी का भरा हुआ बर्तन उठा रहा है। आला हजरत ने फरमाया, ये कुछ और उठा सकता? और आप नागरा जूती पहने थे, वो 50 ग्राम की नहीं थी। आला हजरत ने निकाल के जादूगर की तरफ फेंकी। इरशाद फरमाया, ऐ जादूगर, अहमद रजा की ये जूती है, उठाना बड़ी बात है, इसको हिला के दिखा दे। गैर मुस्लिम जादूगर परेशान हो गया, पूरी ताकत लगा दी। आला हजरत की 50 ग्राम से कम जूती को हिला नहीं पाया। जूती तो नहीं हिला पाया, मगर उसका दिल हिल गया। कदमों पे सर रखा और जबान से पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
कलमा शरीफ पढ़ के मुसलमान हो गया। कौन? गैर मुस्लिम जादूगर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। आपने फरमाया कैसे इस्लाम कबूल किया? तो वो जादूगर क्या बोला कि हमने दिल में ये फैसला किया, जब बरेली के अहमद रजा की जूती की ये ताकत है तो फिर मदीना के मुस्तफा जाने रहमत के नालैने पाक का मर्तबा क्या होगा, नालैने रसूल की अजमत क्या होगी। इस पार का जब ये आलम है, उस पार का आलम क्या होगा। आप इससे अंदाजा लगाएं कि आला हजरत की अजमत क्या है, आला हजरत का मकाम क्या है। चलो ये तो रुको आप थोड़ा सा, टाइम ज्यादा नहीं हम लेंगे, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है। मसलके आला हजरत का नारा ही सिर्फ लगता है। क्या भाई? काहे धोखे में हो? मरना सबको है, सबको कब्र में जाना है। और कहीं ऐसा ना हो कि हम यहां से कब्र में गए तो पता चला हमें कुछ नहीं मिला। हाँ हाँ, अगर आला हजरत का मसलक तेरे हाथ में है तो यहाँ भी तू कामयाब है, वहां भी कामयाब है। लेकिन हम कैसे आपको बताएं, कैसे समझाएं? सबसे बड़ा अलमिया इस दौर का ये है कि अब तो मिंबर पर भी दीन नहीं है। अरे इतना तो सब समझते हैं, मस्जिद में दीन ना रहे, मदरसा में दीन ना रहे, मिंबरे रसूल पे दीन ना रहे, बताओ तो होगा क्या? कौम की हालत क्या होगी? हमारा सुधार क्या होगा? अगर पूछ लिया जाए जो कर रहे हो यही दीन है, जो कह रहे हो यही दीन है। आज हमारी हालत क्या? मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत ही है दीन हक। पहले तो ये समझ लो। अच्छा, मसलके आला हजरत है क्या? मसलके आला हजरत दीन हक का नाम है। क्या है भाई? मसलके आला हजरत दीन हक का नाम है। और दीन जो है वो ईमान और आमाल के मजमूए का नाम है। दीन क्या है? उठाओ कुरान पाक, 30वां पारा है, सूरे अस्र है, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। अल्लाह पाक ने फरमाया, कितने? सारे इंसान घाटे में हैं। ये अल्लाह पाक जो फरमा रहा है उसका ये तर्जमा है। क्या अल्लाह पाक ने फरमाया? सारे इंसान घाटे में हैं मगर वो जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे आमाल किए। बस फैसला हो गया। क्या? ईमान हो, ईमान, और ईमान के बाद अच्छे आमाल हो, ईमान के बाद। और यही मसलके आला हजरत, यही क्या है? मसलके आला हजरत है। सुभान अल्लाह। और एक बात बताऊं, मसलके आला हजरत अगर तुम्हारे हाथों में है और सही मानों में मसलके आला हजरत के तुम हामिल हो, मसलके आला हजरत पे कायम हो, तो फिर काहे का खटका, काहे की फिक्र?
हमारे इमाम ने बरेली से आवाज दी, लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी, अंधेरी रात। अच्छा भैया कलेजे हाथ रख के ये बताओ, कब्र की रात कैसी है? कब्र याद करो, याद। कब्र में तो जाना है, जाए कब्र के किनारे खड़ा हो जा। एक सेकंड जिसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी, बहुत बड़ा मालदार था, कितना ही बड़ा रईस हो, एक कब्र के किनारे खड़े होके मालूम कर ले, ऐ कब्र वाले बता तेरा हाल क्या है। देखो चीजें दोनों हो, क्या मतलब? दोनों का मतलब आप समझ गए? ठंडे गरम जब दोनों तार होते हैं तब बल्ब जलता है, पक्की बात है ना? तार दोनों हो, ठंडा भी हो और गर्म भी हो, एक तार से बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। तो सबसे पहले ईमानो अकीदा सही हो, ईमानो, और दूसरे नंबर पे आमाल अच्छे हो। आमाल क्या हो? अब पूरी दुनिया कहती है कब्र में अंधेरा होगा, अंधेरा होगा। आला हजरत तो ये बोले अंधेरी रात सुनी थी, अंधेरी रात सुनी थी। ये सुनी थी का मतलब क्या? हमारी कब्र में अंधेरा नहीं होगा। हमारा इमाम क्या कहता है? अंधेरी रात सुनी थी, चराग लेके चले, यानी कब्र की रात अंधेरी रात नहीं होगी। अरे जब मोहम्मद सामने होंगे तो कब्र में अंधेरा कैसा, कब्र में लहराएंगे। ताहश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की। हाँ, बातें दोनों हम दोनों को लेके चल रहे हैं। हमारी कब्र में अंधेरा नहीं होगा इंशाअल्लाह। क्यों? ये उलमा बैठे भाई, हमारे नबी का फरमान है, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब। पक्की बात है ना? मन जारा तुरबती वजबत लहू शफाती, ये हदीस पाक है ना। हुजूर फरमाते हैं जिसने मेरी तुरबते पाक की, हुजूर की जो तुरबते पाक है, जिसे हम और आप आज गुंबदे खजरा कहते हैं। ये गुंबदे खजरा आज है, पहले ये गुंबदे अबियस था। क्या भाई? ये गुंबद है, गुंबद। ये सहाबा के जमाने में नहीं था, बाद में गुंबद बना, पहले सफेद बना, बाद में हरा किया गया। इसी को हम आज गुंबदे खजरा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुंबदे खजरा। ठीक है, हुजूर के मज़ार की जो जियारत करे उस पे हुजूर की शफात। अब सीने पे हाथ रख के बताओ, कब्र में जाओगे तो हुजूर को देखोगे या नहीं? जी, हमारा ईमान है, कब्र में जैसे ही सुन्नी गया, ये कब्र में गया, उधर मदीने वाले आका की जियारत हुई। तो जिसने हुजूर का मज़ार देखा उस पे तो हुजूर की शफात वाजिब है। और कब्र में जिसने सराफा हुजूर पाक को देख लिया, फिर उसकी अजमतों का आलम क्या होगा। इसलिए हमारी कब्र में अंधेरा नहीं, उजाला होगा। क्या होगा? हाँ, लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी, सुनी।
चराग लेके चले। सुनी तो थी कब्र की रात अंधेरी होगी, मगर तेरा सीना अगर मोहम्मद की मोहब्बत का मदीना है, तेरे हाथों में अगर आला हजरत का दामन है, तो तेरी कब्र में अंधेरा नहीं उजाला होगा। क्या होगा? कब्र में रोशनी ही होगी, रोशनी। क्या होगी कब्र में? हमारे पीरो मुर्शिद सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतो व रिजवान बम्बई के अंदर सेठ इब्राहिम के यहाँ ठहरे। फरमा दिया रूम में मत आना जब मैं अकेला हूँ। ये दूध का पियाला लेके चले गए तो माथे की आंख से क्या देख रहे कि सरकार मुफ्ती आज़म हिंद कटे पिटे पड़े हैं, हाथ कहीं, पैर कहीं, सर कहीं, धड़ कहीं। ये तो थर 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 कांपने लगे। जरा देर बाद क्या देखा? मुफ्ती आजम सामने। अर्ज किया, हुजूर पहले ये बताएं ये था क्या? इरशाद फरमाया, आला हजरत के बेटे मुफ्ती आज़म हिंद ने इरशाद फरमाया, मैं कतीले इश्क़े मोहम्मद। क्या फरमाया? मैं कतीले इश्क़े मोहम्मद हूँ, यानी हुजूर की मोहब्बत में मुस्तफा रज़ा रोज मरता है, रोज जीता है। समझे आप? ये आला हजरत के बेटे हैं जो सरकार की मोहब्बत में रोज मरते हैं, रोज जीते हैं। सुभान अल्लाह। देखो कैसा रब ने उन्हें हाकिमे वक्त बनाया। और सैयद का मर्तबा मैं दिखाऊं आपको कि क्या सैयद की तादीम की, क्या सैयद का एहतराम किया। ये आला हजरत है। सुभान अल्लाह। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का नाम आपने सुना होगा। इंदिरा के ज़माने में इमरजेंसी लगी, उसने ऐसा लगा दिया, सबों ने अपने फतवे बदल लिए। इंदिरा का कोई नुमाइंदा बरेली आया, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद से कहा गया, सरकार फतवा बदल लीजिए। सबने फतवा बदल लिया। हुजूर मुफ्ती आज़म ने क्या फरमाया? बरेली में फतवा नहीं बदलता है, जरूरत पड़ती है तो हुकूमत बदल दी जाती है। देखो, जिसकी गली में वक्त के हाकिम घूमते थे, उसे अल्लाह ने ऐसा हाकिम बनाया, दुनिया का भी हाकिम बनाया, आखिरत का भी हाकिम बनाया। उन्होंने रसूल पाक के दीन की वो खिदमत की, खिदमत कुरान पाक की वो लाजवाब की, खिदमत कुरान पाक की वो लाजवाब की। राजी रजा की रूह से साहिबे कुरान है आज भी। जो साहिबे कुरान है वो रजा की रूह से राजी है। क्यों? इसलिए कि रजा ने कुरान की खिदमत की, रसूल पाक की सुन्नत की खिदमत की। अब बस मैं इतना ही आपके सामने अर्ज कर दूं कि एक आले रसूल की अजमत क्या है। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। आप आए हैं जिस महफिल में, हमारी तो दुआ है खुदाए पाक बरेली वालों के जिक्र से, आला हजरत के फैजान से उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी बख्शिश फरमाए, उनके तमाम सगाइरो कबाइर माफ फरमाए, उनकी कब्र को रोशन और मुजल्ला फरमाए। मैं बस इतना बता रहा हूँ आपको कि आला हजरत गौसे आजम के नाई थे। जानते हो आप सरकार गौसे आजम कौन है? सारे पीरों के जो पीर हैं, सारे वलियों के जो शहंशाह हैं, वो कौन है? सरकार बड़े पीर साहब।
अच्छा एक बात याद कर लो, हाँ यहाँ तो ऐसा टिकट बांटा जाता है कि बरेली भी सबको सुभान अल्लाह को जन्नत का टिकट देते। ठीक है, अच्छी बात है। हमारा खुदा वो है जिसकी रहमत की कोई इंतहा नहीं, जिसकी रहमत की, और क्या, अल्लाह चाहे तो अल्लाह की रहमत बख्शिश के लिए बहाना ढूंढती है। लेकिन दोनों चीज हो भाई, रहमत से उम्मीद भी हो, साथ साथ में अल्लाह का डर भी हो, अल्लाह का डर भी हो, अल्लाह का खौफ भी हो। हम आप कहाँ डरते हैं? वो सिद्दीक़ अकबर जो डायरेक्ट रसूलुल्लाह से मुरीद हुए, इनसे जिन्होंने अपने मुबारक हाथों को नबी के मुबारक हाथों में दिया। सिद्दीक़ अकबर पूरी उम्मत में सबसे बड़ा मर्तबा अबू बकर सिद्दीक का है। पक्की बात है ना? सारे सहाबा में सबसे बड़ा मर्तबा अबू बकर सिद्दीक का है। पूरी उम्मत में सबसे बड़ा मर्तबा अबू बकर सिद्दीक का है। हुजूर के खुसरे पाक हैं, हुजूर के हाथों पे हाथ दे के मुरीद हुए। लेकिन खौफ का क्या आलम है, आप रोते थे, मैं बकरी का बच्चा होता, मैं एक चिड़िया होता, लोग जीवा करके खा जाते ताकि मैं हिसाब से बच जाता। ये खौफ का आलम है, खौफ का, काहे का? हाँ देखो भैया, दीन पे जब अमल करोगे, कुरान सुन्नत पे जब अमल करोगे, आला हजरत के मसलक पर जब आप अमल करोगे, सही मानों में आप आला हजरत के मसलक के हामिल होगे, तभी तुम्हारे लिए निजात यहाँ भी है वहाँ भी है। ठीक, और आला हजरत के मसलक में दोनों चीज है, ईमान भी हो, अच्छे काम भी हो, खौफ भी हो, और साथ साथ में अल्लाह की रहमत से उम्मीद भी हो, उम्मीद भी। खौफ का तो ये आलम कि अफजलुल बशर बादल अंबिया हैं, सारे सहाबा में सबसे अफजल हैं, मगर अल्लाह से इतना खौफ करते हैं, इतना डरते हैं, आप इतना रोते हैं, कहते हैं या अल्लाह मुझे इंसान ना बनाया होता, एक परिंदा बनाया होता, ताकि महशर में मैं मिट्टी कर दिया जाता, तेरी बारगाह में खड़े होके हिसाब ना देना पड़ता। ये खौफ का आलम है, खौफ का। अच्छा, थोड़ी उम्मीद आप देखो, थोड़ी सी तवज्जो, उम्मीद, डरते भी रहो। हाँ, डर था। आला हजरत का शेर समझो, मैंने कहा तो है कि आला हजरत के शेरों को जो समझ ले वो बहुत बड़ा आशिक रसूल हो जाएगा। और भारत के अंदर आला हजरत से बड़ा हसान कौन है? हिंदुस्तान में आला हजरत की शायरी ऐसी शायरी है, फसाहत झूमती है और अदब को फश गाता है। मेरे अहमद रजा ऐसी हुई है शायरी तेरी। आला हजरत की शायरी सुभान अल्लाह। देखो आप, डर था कि इशिया की सजा, इशिया कहते हैं गुनाहों को, डर था कि इशिया की सजा अब होगी या रोज़े जदा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, मगर डर भी तो और उम्मीद ऐसी। मर्डर करना, कत्ल करना हमारे दीन में पाप है। क्या है भैया? पाप है। मर्डर करना, कत्ल करना, बेवजह शरई किसी का हमारे दीन में गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। मगर मैं तफसील में नहीं ले जाऊंगा। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, 99 आदमियों का कातिल, कितने? ये बात हदीस में है, हदीस में, ये मैं नहीं कह रहा हूं,
हदीस में है, बनी इस्राइल में 99 लोगों का कातिल। कितने लोगों का? अब गया 100 नंबर के आदमी के पास, क्यों भैया हमारी बख्शिश होगी, तौबा कबूल होगी? वो बोला 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, 99 कत्ल कर चुके हो, तुम्हारी भी क्या बख्शिश हो जाएगी? बोला जब बख्शिश नहीं होगी तो 99 क्यों रहें, पूरे 100 हो जाएं। उसे भी साफ किया। अब आगे बढ़ा तो एक दीन का आलिम मिला। हाँ हाँ, तेरे गुनाहों की इंतहा है, अल्लाह की रहमत की कोई इंतहा नहीं है। अल्लाह की रहमत की। हाँ, अब ये कोई मान लो आप बरेलवी मौलाना, हालांकि उस टाइम तो शहर बरेली भी नहीं था, मगर अकीदे के हिसाब से समझो, ऐसा है वो फलानी बस्ती है, वहां अल्लाह वाले रहते हैं, अल्लाह के वली, जा तौबा करने की नियत से वहीं चला जा। और ये जैसे ही चला, रास्ते ही में मलकुल मौत आ गए, रूह को कब्ज कर लिया, पहुंच नहीं पाया, रास्ते ही में मर गया। अब जहन्नम में ले जाने वाले फरिश्ते भी आ गए, जन्नत में ले जाने वाले भी फरिश्ते आ गए। जहन्नम में ले जाने वाले भी फरिश्ते आ गए, जन्नत में भी ले जाने वाले फरिश्ते आ गए। अल्लाह पाक ने फरमाया ऐसा है, जगह नापो, जगह अगर ये अपने घर से करीब जहन्नम में ले जाओ, अगर वली के घर से करीब है तो जन्नत में ले जाओ। एक वली का मर्तबा देखो, वली का, दीन के बुजुर्ग का मर्तबा देखो, एक आलिमे दीन का मर्तबा देखो, अच्छे नेक स्वालिहीन का मर्तबा देखो। ये हदीस डिक्लेयर कर रही है कि अगर ये जहां से चला वहां से अपने घर से करीब है तो दोज़ख में ले जाओ, और जहां के लिए चला अगर ये वलियों के घर से करीब है, वलियों की बस्ती से करीब है, तो इसे जन्नत में ले जाओ। था क्या? था ये कि ये अपने घर से करीब था, अपने घर से, आप ये समझ लो जहां से चला था वहां से करीब था, और जहां के लिए चला था वहां से दूर था, वलियों की बस्ती से दूर था। लेकिन अल्लाह को बख्शिश के लिए बहाना चाहिए, बहाना। अल्लाह पाक ने जमीन को ऑर्डर दिया, ऐ जमीन हमें तो माफ करना है, इसलिए तू सिमट जा, सिमट। देखो ये अल्लाह पाक फरमा रहा है, ये जमीन को समेट कौन रहा है? अल्लाह पाक ने जमीन को सिमटने का हुक्म दिया, जमीन को लिपटने का हुक्म दिया। ऐ जमीन सिमट जा, ताकि ये बंदा मेरे वलियों की बस्ती के करीब हो जाए। और ये मेरे वलियों की बस्ती से जब करीब हो जाएगा तो मैं इसे बख्श दूंगा। अल्लाह की रहमत बख्शिश के लिए बहाना ढूंढती है, बख्शिश के लिए। और जब जमीन को सिमटने का हुक्म मिल गया, जमीन सिमट गई, ये बंदा जो था जहां से चला था वहां से दूर हो गया और वलियों की बस्ती के करीब हो गया। आवाज आई, इसे माफ कर दो, बख्श दो, इसलिए ये वली के पास नहीं पहुंचा, वली के करीब हो गया। वली के, यहां से आप अंदाजा लगाओ वलियों की शान क्या है। उन्हें आप छोड़ो, ये तो मरने के बाद पता चलेगा। हाँ, सच्चे पक्के आला हजरत वाले जब ही हो, जब आप TTS हो,
सच्चे पक्के सुन्नी। ऐसा नहीं कि आधे तीतर आधे बटेर। सच्चे पक्के सुन्नी रहो। मरने के बाद न बाप कब्र में लेटेगा, न माँ साथ में जाएगी। कब्र में होगे तो अहमद मुख्तार होंगे, हमारा ईमान होगा, अच्छे अमाल होंगे। यही तो कब्र में होगा। ईमान का सौदा नहीं, ईमान का। चलो आप, बस आखिरी बात है, हम तो सच्चे पक्के सुन्नी है। मैंने शुरू में बताया, अल्लाह से यही दुआ करो कि मर जाएं ईमान पे। अच्छा, कुछ लोग ये नहीं समझ पा रहे होंगे ईमान क्या। सही सही तौलो, कुछ लोग कहते हैं ये ईमान है। जबान से सही सही बोलो, कुछ लोग समझते यही ईमान है। ऐसा नहीं है। अहले सुन्नत के अंदर जितनी जरूरी चीजें हैं, यानी जरूरियाते दीन जितने भी हैं, हर एक को मानना ईमान है। देखो, मेरे ऊपर फतवा मत लगाना, मैं तफसील में नहीं ले जा रहा हूं। जरूरियाते अहले सुन्नत, जरूरियाते दीन जितने भी हैं, यानी कुरान और हदीस में जितनी भी जरूरी चीजें हैं जो साफ साफ साबित हैं, उनमें से हर एक को मानना ये ईमान है। और किसी एक का इनकार कर देना, इसी का नाम कुफ्र है। किसी एक का इनकार कर देना, इसी का नाम कुफ्र है। मतलब आप समझे, पहले अकीदा सही हो, ईमान सही हो। हमारा ईमान है जो अल्लाह के वली हैं वो साहिबे इख्तियार हैं। वो क्या है? वो पावर वाले हैं। अल्लाह ने उन्हें ताकत बख्शी है। अब कुछ हमारे भाइयों की समझ में नहीं आ रहा है। अरे वली तो वली हैं, उन्होंने तो माज़ अल्लाह हमारे नबी के लिए लिख दिया, कह दिया कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिको मुख्तार नहीं, सबको माज़ अल्लाह। और हमारा ईमान क्या है? हमारे नबी, हमारे अली ऐसे मुख्तार हैं जिस पे नजर डाल दें उसे साहिबे इख्तियार बना दें। भाई कितना बड़ा फर्क हो गया। ये तो टाइम है नहीं, इस टाइम नहीं तो मैं आपको समझाता पूरी उर्दू की सुर्दू करके कि इसका मतलब क्या होता, हम में उनमें फर्क क्या है। आप बस यहाँ इतना समझें, हमारा ईमान ये है जो मोहम्मद का गुलाम है वो पावरफुल है, वो अल्लाह ने उसे ताकत बख्शी है। ये सरकार बड़े पीर साहब हैं, ये पीरों के पीर हैं। शहरे बुरहानपुर में एक हिंदू था, मुसलमान नहीं था, हिंदू। बड़े पीर साहब को मानता था, बड़े पीर साहब की 11वीं करता था, बड़े पीर साहब के नाम नियाज करता था। जब वो मर गया तो हिंदुओं ने उठाया और टीपो घी उड़ेल दिया, आग लगाई, मगर वो चला ही नहीं। तो हिंदू बोले ये महापापी है, अगिन माता इसे कबूल ही नहीं कर रही हैं। ऐसा करो, इसकी लाश को दरिया में फेंक दो। लाश दरिया में फेंक दी गई। उधर ताजदारे बगदाद सरकार गौसे आजम शहर बुरहानपुर के एक बुजुर्ग के ख्वाब में आए, इरशाद फरमाया, अरे वो हिंदू था मगर मेरा नाम लेने वाला था, 11वीं करने वाला था, मेरे नाम नियात दिलाने वाला था। मरने से पहले अल्लाह ने ईमान की दौलत अता फरमा दी, अब वो मुसलमान हो गया। जाओ लाश उठा के लाओ, जाओ जाओ उसकी लाश उठा के लाओ।
अब इन्होंने ख्वाब देखा, तफसील में मत जाओ, एक बार नहीं 3 बार देखा। कई बार? और जब उठ के गए तो क्या देखा, वाकई दरिया में लाश पड़ी। आप उठा के लाए, नहलाया, कफन पहनाया, जनाजे की नमाज पढ़ाई और मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया। मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया। मतलब गैर मुस्लिम था, मगर बड़े पीर साहब की मोहब्बत, बड़े पीर साहब के नाम नियाज दिलाना, बड़े पीर साहब को मानना, ये ऐसा काम आया कि अल्लाह ने मरने से पहले इस्लाम और ईमान की दौलत अता फरमा दी। और बड़े पीर साहब फरमाते आए, हमारा नाम लेने वाला, हमसे मोहब्बत करने वाला अगर मुसलमान है तो मरने से पहले अल्लाह उसे तौबा की तौफीक दे देगा अगर गुनहगार है। और हमारा नाम लेने वाला अगर गैर मुस्लिम भी है तो मरने से पहले अल्लाह उसे ईमान की दौलत अता फरमा देगा। आप इससे अंदाजा लगाओ, करो तो सच्ची मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत। अब ये इतनी बात आप देख लो, आखिरी बात है, सरकार बड़े पीर साहब, कहने का मतलब ये, देखो गुरूर घमंड नहीं करना चाहिए। समझ बात आई? अल्लाह कुरान में कहता है कि घमंड करना, गुरूर करना, तकब्बुर करना, ये तो अल्लाह की शान है। भैया अल्लाह खालिक है, बाकी हम सब मखलूक। एक अल्लाह पैदा करने वाला है, हम सब तो अल्लाह के बंदे, अल्लाह के। और कुरान की 28वें पारे में अल्लाह ने फरमाया कि मुतकब्बिर मैं हूँ। अल्लाह फरमाता है मुतकब्बिर यानी तकब्बुर करना, ये तो अल्लाह का हक है। और जब कोई बंदा बंदा होके तकब्बुर करता है तो अल्लाह फरमाता है, ऐ बंदे तुझे क्या हो गया, मेरा हक तू छीन रहा है। तकब्बुर तो मेरा हक है, तू तो बंदा है, तेरा काम तो आजिज़ी इनकिसारी करना है। तो तकब्बुर नहीं होना चाहिए। सरकार बड़े पीर साहब हज्जो जियारत के लिए, कहाँ? हज्जो जियारत के लिए गए। बस आखिरी बात है ये। तो शहर मक्का के, मक्का शरीफ का नाम तो सुना है ना आपने? अच्छा ये बताओ, काबा शरीफ देखा? काबा शरीफ, अरे ऐसे नहीं देखा है तो आपने नक्शा में तो देखा होगा। और नक्शा आप छोड़ो, आजकल तो लोग मोबाइल और टीवियों पे देखते हैं, नहीं देखते? ये भी इस दौर का एक अलमिया है। लोग करते हैं, कोई तो जायज कहता है, कोई तो जायज कहता है, कोई तो जायज कहता है। अरे दीन को भी खिलवाड़ बना लिया। करते हो महफिले मिलाद और उसी में करते हो हराम काम। ये वीडियो बनाना, ये फोटो खिंचवाना, ये तस्वीरें बनाना, ये तस्वीरें बनवाना हराम था, हराम है, हराम रहेगा। बोलो ऐसा होगा ये नहीं होगा? ये तो मरने के बाद पता चलेगा। जो बन सबर करके और इसमें वीडियो बना बना के डलवाना, और ये भी ऐसे हैं बनाने वाले, जानते हो इन्हें इससे नहीं मतलब है कि क्या हो रहा है। अल्लाह रसूल के जिक्र से जो चीज गाफिल कर दे वो है क्या बताओ? जिक्र जितनी देर करो तवज्जो से करो। अब
किसके लिए कर रहे हो? हम जो बोल रहे किसी के लिए नहीं बोल रहे, हम अल्लाह के लिए बोल रहे, नबी के लिए बोल रहे। या अल्लाह तू राजी हो जा, ऐ रसूल आप राजी हो जाएं, हमें किसी की रजा की नहीं जरूरत है, अल्लाह रसूल राजी हो जाएं, सारी कायनात राजी हो जाए। इसके लिए बोला जाता है अल्लाह और रसूल का जिक्र। चलो उस पर आप छोड़ो, कभी कोई टाइम मिला तो मैं आपको बता दूंगा, मुझे किसी का डर नहीं लगता है। मगर दीन का आलिम की ये जिम्मेदारी है, जो हक बात ना कहे वो गूंगा शैतान है। क्या है? जो हक बात ना बोले, जान करके जो हक ना बोले, वो क्या है? गूंगा शैतान है। अरे ये दीन है, दीन, इसमें न मेरी तबीयत चलेगी न तुम्हारी तबीयत चलेगी। तबीयत चलेगी तो आमना के लाल की चलेगी, मशीयत चलेगी तो रब्बे दुल जलाल की चलेगी। यही तो होना चाहिए। मगर आजकल का अजीब सिस्टम है, अजीब माहौल है। कैसे ही माइक हो कर दो, क्या है, हमें आपको सुनाना है, आप तो सुन रहे हो ना। अब ये क्या भाई माइक कैसा है, इसका इको बढ़ाओ, इसका इको ऐसा करो, इसका फलाना ऐसा करो, इसका फलाना ऐसा करो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है तुम अल्लाह रसूल के लिए नहीं पढ़ रहे हो, तुम आमाद बनाने के लिए पढ़ रहे हो, लोगों को लोगों में जमाने के लिए पढ़ रहे हो। कामयाब वो है जमाना मुखालिफ हो जाए, अल्लाह रसूल राजी हो जाए, अल्लाह रसूल राजी हो जाए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? बात दीन की सुन लो, समझ लो, अमल कर लो, यही मरने के बाद काम आएगा। मैं आजकल बता रहा हूँ आपको, मिंबर रसूल पर कहाँ दीन है? किसे दीन कहते हैं? मिंबर रसूल पे किसका बैठना जायज है? कौन मिंबर रसूल पे बैठ सकता है? मिंबर रसूल से कौन बोल सकता है? अरे ये नबी का मिंबर है, नबी के मिंबर से नबी की बात की जाएगी। आजकल आम तरीके से आप देखो, आम तरीके से न जाने क्या क्या, मैं यहाँ की नहीं बात कर रहा हूँ, कहीं आप यहाँ की बात ले ले, यहाँ की बात नहीं। आप देखो जमाने में आजकल हो क्या रहा है। जमाने में आला हजरत ने इसकी परवाह की? अच्छा हमें एक बात बताओ, आला हजरत भारत तो भारत अरब में मशहूर हो गए, मशहूर हुए नहीं हुए? अरे ऐसे मशहूर हुए। आला हजरत के इल्म के चर्चे, उनकी विलायत के चर्चे कैसे? आला हजरत तो बरेली से निकले भी नहीं, और एक दो बार जो निकले उसको मत कहना, क्योंकि शाद कल अदम होता है। शाद क्या होता है? शाद कल अदम। ये उलमा देखो बैठे हैं, ये इनके लिए बात है। आला हजरत ने एक शेर में कहा, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और एक जंग के मौके पे हुजूर ने तो नहीं फरमाया, एक सहाबी रसूल ने जब कुछ मांगा तो नबी ने नहीं, तो उसका भी ये मतलब है एक बार नहीं फरमा देना, वो भी सही पूछो तो नहीं नहीं है, सही पूछो तो नहीं नहीं है, मगर एक बार नहीं कर देना ये और चीज है। आदत कम से कम 3 बार की होगी। किस पे? हम भिखारी वो करीम, उनका खुदा उनसे फुजू, और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की।
आदत होने के लिए कम से कम 3 बार होना जरूरी है। कम से कम 3 बार होना जरूरी है। 3 बार जब कोई चीज हो जाए तो वो आदत में आती है। कहने का मतलब है ये सही फरमाया आला हजरत ने, वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। बस अब इतना आप समझ लें, सरकार बड़े पीर साहब गए। अब काबा शरीफ तो आपने देखा होगा, जो ज़ियारत के लिए गए बड़े पीर साहब, काबा शरीफ ऐसे नहीं देखा तो ऐसे देखा होगा। काबा शरीफ के 4 कोने हैं, 4 कोने। जो हमारे भारत की तरफ कोना है उसको रुकने हिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? रुकने हिंद, रुकने असवद। मतलब हिंदुस्तान की तरफ जो काबे का कोना है जिसमें जन्नती पत्थर लगा है वो भारत की तरफ को है। इसलिए हम और आप जो नमाज पढ़ते हैं तो किबला की तरफ तो मुंह होता है, हजर असवद की तरफ भी हमारा मुंह होता है। ये सादत हिंदुस्तान वालों को नसीब हुई है। और दूसरा जो कोना है, एक रुकने इराकी है, एक रुकने शामी है, एक रुकने यमानी है। कहने का मतलब ये है कि बड़े पीर साहब मक्का में हैं। मक्का के सबसे बड़े मुफ्ती जो हैं, बड़े पीर साहब ने पूछा, हुजूर पाक की आखिरी गुस्ले पाक का पानी कहाँ? अब आप उसका जवाब मुख्तसर में ये सुन लें कि शहरे मक्का के जो मुफ्ती आजम हैं वो बोले इसका जवाब कल देंगे, इसका जवाब कल देंगे। और जब रात हुई ख्वाब में सरकार अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये मुसीबत है कि आपके आखिरी गुस्ले पाक का पानी कहाँ है? तो नबियों के इमाम ने फरमाया, हमारे साथ में जो हैं इनसे पूछो। तो साथ में जो थे उन्होंने जवाब दिया कि हुजूर के आखिरी गुस्ल का जो पानी है, विसाल के बाद हुजूर को जो गुस्ल पाक दिया गया, वो पानी अल्लाह पाक ने ऊपर उठा लिया और ऊपर उठाने के बाद में उसका बादल बनाया और बादल बना के अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ बादल बरस जा। जहां वो बादल बरसा कयामत तक मस्जिद उसी जमीन पे बनेगी। मस्जिद, ये मस्जिदें जो हैं अल्लाह का घर हैं। मस्जिद में जाओ तो अल्लाह का घर है। और ये भी ख्याल कर लो, ये वो जगह है जहां हुजूर की आखिरी गुस्ले पाक का पानी गिरा है, तभी यहाँ पर मस्जिद बनी है। आखिरी गुस्ल का पानी अल्लाह ने बरसाया और जहां जहां वो पानी गिरा वहां कयामत तक, आज मस्जिद बन गई, नहीं बनी है तो कयामत तक कभी न कभी बन जाएगी। कहने का मतलब ये है। और ये आले रसूल शहजादे बुतूल गुलशन ज़हरा के महकते हुए फूल हजरत अल्लामा सैयद हुसैन मियाँ साहब किबला, ये आला हजरत का ही करम है जो हमने वलियों के मर्तबे को समझा, सैयदों के मर्तबे को समझा। आला हजरत ने हमें समझाया। हमारे नबी ने फरमाया, अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं, आले रसूल की एक घड़ी की मोहब्बत जो है वो 100 साल की नफली इबादत से बेहतर है। 100 साल की नफली इबादत से बेहतर है। ये बिलगिराम शरीफ का नाम आपने सुना है, मगर एक बात याद रखें, ये फर्क मत करना, जो सच्चा वाहिदी है वो रज़वी जरूर होगा। जो सच्चा वाहिदी है
वो रज़वी जरूर होगा, जो सच्चा अशरफी है वो